एमपी की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह यदि जीत भी जाते हैं तो बीजेपी को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। यानी दिग्विजय सिंह जीते तो भी बीजेपी जीतेगी और हारे तो भी बीजेपी जीतेगी। ऐसा क्यों, पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन। दरअसल एमपी की राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पूरे 32 साल बाद अपनी पारंपरिक सीट से इस बार चुनावी मैदान में हैं। राजगढ़ का सियासी समीकरण समझने से पहले जान ले कि बीजेपी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने सबसे बड़े सियासी दुश्मन की जीत भी फायदेमंद रहने वाली है। इसकी वजह यह है कि दिग्विजय सिंह जीते तब तो वे संसद के उच्च सदन में जाएंगे और यदि हारे तो राज्यसभा का 2.5 साल का कार्यकाल उनका बचा हुआ है जिसे वे पूरा करेंगे। तो सवाल यह है कि फिर दिग्विजय सिंह की जीत बीजेपी को कैसे लाभ पहुंचाएगी। असल में अगर दिग्विजय सिंह लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें राज्यसभा की सीट खाली करनी होगी। ऐसे में विधानसभा की संख्या बल के हिसाब से यह सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। यानी दिग्विजय सिंह की जीत या हार से बीजेपी को कोई खास असर होने वाला नहीं है, जिसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर भी बताते हैं कि दिग्विजय सिंह अगर ये चुनाव हारते हैं तो बीजेपी की लोकसभा में सीट मजबूत होगी और जीत भी जाते हैं तो बीजेपी का इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। वजह यह है कि उनकी खाली हुई राज्यसभा सीट से एक और सदस्य बीजेपी का राज्यसभा में चला जाएगा। देखिए, ऐसा है, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और उन्होंने ये चुनाव में घोषणा की है कि ये आखिरी चुनाव है। तो ये संभावना काफ़ी सारे लोग बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में यद्यपि एग्जिट पोल में बता रहे हैं 28-29 सीटें, लेकिन राजगढ़ की सीट एक ऐसी सीट मानी जा रही है जिसमें कांग्रेस की जीत की संभावनाएं हैं। यदि कांग्रेस जीतती है तो राज्यसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनको इस्तीफा देना पड़ेगा राज्यसभा से, और लोकसभा से वो 5 साल के लिए चुने जाएंगे यदि ऐसी स्थिति बनती है तो वो जो खाली सीट होगी राज्यसभा की वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के 163 MLAs मध्य प्रदेश की विधानसभा में है। तो निश्चित रूप से राज्यसभा की सीट का यदि उपचुनाव होता है तो वो बीजेपी के खाते में जाएगी। तो दिग्विजय सिंह जीत भी जाते हैं तब भी बीजेपी का फायदा है, दिग्विजय सिंह हार भी जाते हैं तब भी दिग्विजय सिंह का फायदा यूँ, भारतीय जनता पार्टी का फायदा यूँ है कि रोडमल नागर जो वहाँ के सांसद हैं वो वापस दिग्विजय सिंह को जीत कर एक बड़ी जीत का कीर्तिमान बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में राजगढ़ एक जो भोपाल से सटा हुआ जिला है, काफ़ी पिछड़ा हुआ भी है, और दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वहाँ बहुत ज़्यादा विकास की कोई धारा वहाँ प्रभावित हुई ऐसा लगता नहीं है। लेकिन जो मूल प्रश्न है उसके हिसाब से यदि दिग्विजय सिंह जीतते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का फायदा है, दिग्विजय सिंह हारते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही जो सीट पिछले 2-3 चुनाव से रोडमल नागर जीत रहे हैं वापस उन्हीं के पास रहेगी। तो ये स्थिति ऐसी है कि मध्य प्रदेश में एक ही सीट पर इस तरीके की स्थिति निर्मित हुई है कि जहाँ पर कांग्रेसी उम्मीदवार जीतता है या हारता है तब भी भारतीय जनता पार्टी का ही फायदा होगा। लेकिन इतना जरूर है कि दिग्विजय सिंह के लिए चुनाव जीतना काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि उनकी सियासी साख इस बार दांव पर है। यही कारण है कि दिग्विजय सिंह 17 साल की उम्र पार करने के बाद भी राजगढ़ सीट पर जीत की इबारत लिखने के लिए पदयात्रा करते हुए नजर आए थे। ऐसे में अब इंतजार सिर्फ जनता का जनादेश का है कि वे किसे उच्च सदन में पहुंचाती है। लोकमत के लिए मध्य प्रदेश से आकाश सेन की रिपोर्ट।